फाइंडिंग, शांत रहो, फाइंडिंग रिमाइंडर। ठीक है, अगर मान लो दिया हो 5 की पावर 99, या फिर पूरा क्वेश्चन लिख लो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाई 8। अगर मान लो 5 की पावर 99 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, हो सकता है कुछ भी ना बचे, बट यदि बचेगा तो रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो जो 5 है ना उसका कोई पावर या फिर इसी को इसके किसी मल्टीपल के +1 में ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 की पावर 99 को अगर हम लिख दें 1 + 5 1 + 4 1 + 4 का पावर 99 लिख सकते हैं ना। किसी को कोई डाउट है? ना, इवन बनाना जरूरी नहीं है, अभी समझ में आएगा क्वेश्चन करने के बाद। जैसे इसको इस तरह से ब्रेक करना है ना कि उसमें से एक टर्म मतलब इससे कैंसिल होने वाला बने, समझ में आ रहा? तो अभी वो क्लियर हो जाएगा। अब मान लो इसका तुम ओपन करो तो क्या हो जाएगा, 99 C 0, तो यानी कि 1 की पावर 99 और 4 की पावर 0 या 4 का पावर कुछ नहीं लिखते, प्लस 99 C1 1 का पावर 98 4 की पावर 1, ठीक है, प्लस 99 C2 1 की पावर 97 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद 4 का पावर बढ़ते चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब अगर इसको देखो ध्यान से, इसी को डिवाइड करना था 8 से ना, तो अगर तुम इसको 8 से डिवाइड करो इस पूरे, ठीक है, तो इसके बाद वाले जो टर्म बनेंगे, ठीक है, उसमें से 4 स्क्वायर बन रहा, फिर 4 क्यूब बनेगा, ठीक है, लास्ट में 4 की पावर 99 बनेगा। वो तो सभी 8 से कैंसिल होंगे ना, समझ में आ रही बात? ये वाले इधर के जितने टर्म हैं वो सभी 8 से कैंसिल होंगे। अब इसमें चेक करना है 99 C0 की वैल्यू 1 और प्लस 99 C1 की वैल्यू 99 इंटू 4 अपॉन 8, और उधर जो बचा है मान लो इसको कुछ भी मान लो कैपिटल X अपॉन 8, तो इसमें तो 4 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना सभी में से। अरे इधर वाला किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं कैंसिल होगा? सबको समझ में आ रहा है कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो खत्म ही हो गया, इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, बस बचा है, अब इसको सॉल्व कर दो। 1 + 99 इंटू 4 कितना होगा, 396 अपॉन 8 397 अपॉन 8, सबको यहाँ पे, अबे इधर का यहाँ 4 की पावर 1 बना, 4 स्क्वायर बना, 4 क्यूब बनेगा, 4 का पावर 4, 4 की पावर इंक्रीज होते जाएगा ना। अब जब यहाँ 4 स्क्वायर बन गया तो 8 से कैंसिल ही है, 4 का क्यूब भी 8 से कैंसिल है, उसके आगे के सभी टर्म 8 से कैंसिल है ना, तो मतलब पूरा 8 से कैंसिल है। अब बचा इतना, इतने को सॉल्व कर लो। अभी समझ में आया सबको? क्यों? अबे रिमाइंडर पूछा है, तो जब जो चीज पूरा कैंसिल हो जा रहा है, अगर मान ले अगर 27 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा है, ठीक है, अब तुमको क्लियर पता, मान लो नहीं पता कि 27 कैंसिल होता है मतलब या नहीं, 25 भी नहीं पता है, बट तुम कहीं से भी किसी तरीके से भी 20 कैंसिल होता है ये पता कर लिए, तो इसको लिख सकते हो ना 20/5 + 7/5, इतना तो कर सकते, ठीक है। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, इससे क्या मतलब है अपने को, इसका यूज करेंगे आगे ना। तो वही चीज है यहाँ पे, जब ये चीज पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ से रिमाइंडर 0 मिल रहा, रिमाइंडर केवल इन्हीं 2 से मिल रहा,
तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। समझ में आया? अब इसको डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32, कितना बचेगा 7, 8 9 जा 72, यानी कि 5/8। तो यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर? नोट डाउन करो। फाइंड रिमाइंडर when 5 की पावर 99 is divided by 13। उसको नोट डाउन करो, फिर इसको सॉल्व करो। इसमें बस यही करना है, 5 को ऐसे ब्रेक करना है ना कि उसमें से एक 1 बन जाए। अगर कभी कभी आगे ऐसा होगा कि ना भी बने, एक टर्म 1 बन जाए, दूसरा टर्म ऐसा रहे वो इससे डिविजिबल हो किसी तरीके से। समझ में आ रहा? तो 4 बना ना, तो जब जहाँ से 4 का स्क्वायर वाला टर्म बनना स्टार्ट होगा वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा 8 से ना, तो बाकी जो बचा उसमें रिमाइंडर निकाल लो। चलो अब फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो अब यहां पर तुम लोग बताओ कैसे ब्रेक करें 5 की पावर 99 को 13 का। अब 13 के टेबल में देखो, मान लो कहीं पे 5 के पास में कुछ आता 13, तो 13 कैसे करोगे फिर? ना 13 13 अबे 13 से डिवाइड करना है ना। तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जो यहाँ पे 8 से डिवाइड करना था, बैठ सही से, यहाँ पे 8 से डिवाइड करना था, तो ऊपर कुछ ऐसा बनाए जो 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो वहाँ 13 से डिवाइड करना है ना। अब उससे पहले, अरे 65 तो 5 का ही मल्टीपल मतलब हो जाएगा ना। अब देखो, अब इसको भी ऐसे, इसको 65 में कैसे लिखोगे? 5 को, 5 की पावर 99 है, कैसे लिखोगे? 70 माइनस 5, फिर ओपन करोगे इसको। अब 70 माइनस 5 लिखे, ठीक है, 70 माइनस 5, तो उसको जब ओपन करोगे तो एक 70 का पावर आएगा, एक 5 का पावर आएगा। कौन 3 से डिविजिबल है? ठीक है, सुनो चलो, 5 की पावर 99 है इज डिवाइडेड बाय 13। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 25 और 13 2 जा 26, तो 26 माइनस 1 कर सकते हैं ना। और 5 का स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 5 की पावर 99 है, तो यहाँ से स्क्वायर बनेगा नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं 5 × 5 की पावर 98। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो ना 5 की पावर 5 का स्क्वायर का पावर 49, 5 × 25 का पावर 49 हो जाएगा। अब 25 को 5 × 26 माइनस 1 का पावर 49 लिख सकते हैं ना। अब जब इसको ओपन करोगे तो 26 के पावर में जैसे ही 1 से स्टार्ट होगा, सारे 13 से कैंसिल होंगे। ठीक है, और अगर चाहो थोड़ा और इजी करना तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन 1 माइनस 26 की पावर, ऐसे भी ओपन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा? अब इसको कर लो ओपन। -5 49 C0 1 की पावर 49। अब सेकंड वाला टर्म माइनस है ना, तो क्या होगा 49 C1 1 की पावर तो 48 हो जाएगा, 26 की पावर 1 होगा ना, -26 तो माइनस इधर 26 यहाँ आ जाएगा। सबको क्लियर है? अब इसके अगला टर्म लिखोगे प्लस 49 C2 1 की पावर 47। अब यहाँ पे 26 का स्क्वायर, तो आगे जितने भी टर्म बनेंगे सब में 26 का मल्टीपल आने वाला है ना,
तो 26 का मल्टीपल आने वाला है तो कैंसिल हो जाएगा 13 से आराम से। इधर का सबको समझ में आ रहा, उधर का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब -5 से अगर तुम अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 से 0 की 1, और 1 के पावर 49 की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो -5 इधर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर पूरे में अगर इस -5 से इधर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी वो डिविजिबल ही होगा, क्योंकि 26 का टर्म है ना। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से लेके इधर सब में 26 का टर्म है, तो बस मैं इतना ले रहा -5। अब -5 को कितने से डिवाइड करना था, 13 से। समझ में आ रहा है। अब तुम लोग बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा। अब ये तो पूरा डिविजिबल हो गया, केवल -5 बचा ना, तो -5 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, -5। आखिर -5 को ही डिवाइड कर रहे हैं ना, तो -5 डिविजिबल है नहीं खुद में, मतलब -5 13 से डिविजिबल है नहीं है ना। और रिमाइंडर होगा या नहीं है मैं पूछ रहा, तुम लोग बताओ। अगर 2/7 रहे कहीं तो ऊपर वाला तो रिमाइंडर ही है ना। अबे बोलो जल्दी, नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, आ रहा सबको, इधर नहीं आ रहा, उसमें क्या जो नहीं समझ में आ रहा। अबे तुम लोग, अबे पूरा डिविजिबल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे -5 बचा, तो -5 को 13 से डिवाइड करेगा तो बस यही बच रहा है ना। तो जो ऊपर डिविजिबल नहीं होता वही रिमाइंडर होता है। तो मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, ऊपर -5 बचा तो -5 ही रिमाइंडर होगा या कुछ और होगा। तुम शांति से बैठो, अननेसेसरी तुम टाइम पास करा रहे। पहले ये बताओ -5 रिमाइंडर होगा या नहीं। माइनस में रिमाइंडर नहीं होते, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है। -5 रिमाइंडर है, मतलब अगर कुछ भी रिमाइंडर निगेटिव में आए तो जिससे डिवाइड कर रहे वही उसमें ऐड कर दो। यानी कि -5 आया ना, तो -5 + 13 कर दो, 8 आ जाएगा ना, तो रिमाइंडर 8 हो गया। समझ में आया। किसी को भी कुछ डाउट है। एक चीज ध्यान रखना, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ठीक है, नोट डाउन करो। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 का पावर 2023 is divided by 28। Find remainder when 2021 का पावर is divided by 7। उधर वाला हुआ किसी का। अभी 3 का पावर 2023 है और कितना है 28 से डिवाइड करना है ना। तो अगर 3 के पावर का मान लो 3 का स्क्वायर करे 9, 3 का क्यूब करे 27, तो अगर यहाँ 3 का क्यूब आ जाए 27 तो 28 - 1 लिख सकते हो उसको, फिर कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर अबे 3 का पावर 2023 3 से डिविजिबल है,
अगर मान लो यहाँ पर 3 का पावर 2023, अगर एक पावर इसमें से निकाल दी 3 का पावर 202, अब ऊपर जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, 3 का पावर 2022, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो ना 3 × 3 का क्यूब। जब क्यूब लिखोगे तो 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब जब यहाँ 3 का क्यूब बना लिए, 3 के क्यूब क्या ये अबे 3 का स्टार्टिंग से सुना करो तुम लोग पहले। तो जब 28 बनाना था तो 20 में बोला अगर इसको 3 का क्यूब कर लो 27 होगा, तो 27 को 28 - 1 लिख सकते। तो 27 बनाने के लिए 3 का क्यूब बनाना होगा। तो अगर इसको 3 का क्यूब किए तो ये ऊपर वाला पावर 3 से डिवाइड होगा ना, तभी ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस यही आएगा। तो वही चीज़ है वहाँ पे। अब 3 का क्यूब यानी कि 3 × 27 का पावर 674। अब 27 को क्या लिख सकते, 28 - 1, 3 28 - 1 की पावर 674। सबको क्लियर? अब इसको ओपन कर दो, माइनस कॉमन ले सकते, तुम्हारी इच्छा, कॉमन ले लोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं इस बार ऐसे ही कर रहा हूं ओपन। यहाँ पे 3 674 C0 28 की पावर 674, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -674 C2 C1, ठीक है। 28 का पावर 673। समझ में आ रहा ना? अब इस तरह से लिखते जाओगे तो कम होते जा रहा है। लास्ट वाले टर्म से एक बार पहले 28 का पावर 1 आएगा और एकदम लास्ट वाले टर्म में क्या आ जाएगा, 674 C 674, ठीक है। यहाँ 28 का पावर 0 हो जाएगा, -1 की पावर 674 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम लास्ट वाला टर्म। उससे पहले वाले टर्म में 28 का पावर 1 होगा, 28 का पावर डिक्रीज होते जा रहा है, उसके पहले वाले में 28 का पावर 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो जितने भी टर्म हैं वो 28i हो जाएंगे। अगर लिखना चाहो तुम थोड़ा अच्छे से तो 3 × 28i, क्योंकि इसमें 28 की पावर 1 2 3 अप टू बढ़ते चला आ रहा है। लास्ट में क्या बचेगा, प्लस का 674 C 674 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i मतलब इंटीजर में पूरा वैल्यू 28 का मल्टीपल होगा ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1, ठीक है। अब अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 × 28, i माने इंटीजर। अब इसमें सभी में 28 टर्म आ रहा, तो 28i लिख सकते हैं। i कोई भी इंटीजर हो, उससे क्या मतलब है, +3। अब इसको कितने से डिवाइड करना है, 28 से। तो ये तो पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 3। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन करो, फिर उधर वाला सॉल्व करो। सेवन की पावर 103 डिवाइडेड बाय, चलो ये भी करो। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 डिवाइडेड बाय 17। कैमरे में आओ। थैंक यू, थैंक यू। चलो हो गया। अब देखो कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको इस तरह से ब्रेक करो कि उसमें से जो एक पार्ट हो 7 का मल्टीपल हो, तभी ना कैंसिल होगा।
तो इसके आसपास देखो 7 का मल्टीपल कौन सा नंबर आ रहा है? 2028 23 आ रहा है ना। अब इसके पास में जो 7 का मल्टीपल नंबर है वो 2023 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2023 -2 का पावर 2023। अगर देखो ±1 का बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो 2 का ही बना लो। अब इसको ओपन कर लोगे, चलो ओपन करना स्टार्ट करो। 2023 C0 और इसकी पावर 2023 का पावर 23, ठीक है, -2023 C1, यहाँ 2023 है, 2023 2022 और यहाँ पे माइनस किससे आया? 2 के पावर 1 वाले से आया ना, समझ में आ रहा है? अब जब लास्ट टर्म लिखोगे, ठीक है, तो 2023 का पावर आ रहा है 23, 2023 का पावर आ रहा है 2022, तो लास्ट वाले टर्म में 2020 मतलब लास्ट से पहले वाला टर्म में 2023 का पावर 1 आएगा और एकदम लास्ट वाले टर्म में, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2023 C 2023। अब इसकी पावर 0 हो जाएगा, इस -2 की पावर -2 का पावर 2023 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लास्ट वाले टर्म में। तो यहां से अगर यहां तक देखो, ठीक है, ये इधर वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नीचे मैं लिख दे रहा प्लस 2023 C 2023 -2 का पावर 2023। समझ में आया? और उससे पहले इसको तुम क्लीन कर दो, उससे पहले जितने भी टर्म होंगे उसमें 2023 का पावर डिक्रीज होते होते लास्ट में 1 रहेगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऊपर वाले जितने भी टर्म है उसको क्या तुम 2023 आई यानी इंटीजर लिख सकते, 2023 का मल्टीपल होगा और यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो यानी कि -2 का पावर या प्लस -2 का पावर 2023 अपॉन 7 से डिवाइड करना था ना। सबको क्लियर है? अब यह वाली वैल्यू तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा यही वाला केवल, ठीक है। अब उसमें भी माइनस अगर तुम बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा? -2 का पावर 2023 अपॉन 7। समझ में आ रहा है इतना? अब ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, केवल यही बचा। अब इसमें फिर से टर्म बनाओ कुछ। अब 2 का पावर 2023 है, तो मान लो 7 बनाना है तो 2 का पावर क्यूब बना सकते हैं ना, ठीक है। तो यानी कि -2 का पावर क्यूब बनाने के लिए ये वैल्यू 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल कौन होगा? 2022, ठीक है। आता है ना 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। तो 2 + 2 4 + 3 7, अगर एक कम कर दे तो यानी कि 2 × 2 का पावर 2000, 2 का पावर 2022 अपॉन 7, ठीक है। अब इसको 2 का क्यूब के टर्म में लिख सकते हो ना, यहाँ पे -2 × 2 का क्यूब और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 6 जा 18, 2 7 जा 2 6 जा 18 और 2 7 जा 20, सॉरी मैं 2 से क्यों कर रहा है, 3 से 3 6 जा 18, ठीक है। 2 2 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, अभी ठीक है, अपॉन 7। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 को क्या लिख सकते? 7 + 1, -2 यहाँ बाहर है और इधर 7 + 1 की पावर 6 7 4, या फिर इसको 1 + 7 लिख लो, थोड़ा ओपन करने में इजी रहेगा। अभी क्लियर है? ठीक है। अब -2 6 7
4C0, अब 1 की पावर 674 प्लस 2674C1, 1 की पावर 673 और इंटू 7 का पावर 1 आ जाएगा ना, 7 की पावर 1। अब इसके आगे 7 का पावर कुछ ना कुछ आते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, -2, और इसकी वैल्यू 674C0 की वैल्यू 1, और 1 की पावर जो भी है, और इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा 7i' हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस पूरे को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो इधर वाला टर्म तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, इधर वाला टर्म क्या बचेगा, -2/7। समझ में आ रहा है ना। अब -2/7 तो रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता, -2 + 7 यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5। सबको क्लियर है? चलो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 का पावर 103 डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख लो डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई 17। अब 7 की पावर में कहीं आसपास 17 का मल्टीपल है, तो 7 स्क्वायर 49, 49 को क्या लिख सकते, 51 - 2। अब इसका स्क्वायर बनाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 7 × 7 की पावर 102, ठीक है। तो 7 × 7 का स्क्वायर की पावर 51, 7 × 7 स्क्वायर यानी कि 49 का पावर 51, 7 × 51 - 2 का पावर 51। अब 51 डिविजिबल है ना 17 से। अब अगर इसको ओपन करके लिखोगे, ठीक है, 7, अब देखो 51C0, 51 की पावर 51 आएगा, तो आते चले जाएगा, तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा, 51 आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं, इंटीजर 51i, ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म बचेगा -2 वाला, उससे पहले तो 51 की पावर कुछ ना कुछ आते जाएगा, तो लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, 51C 51, तो उसकी वैल्यू 1, 51 की पावर 0, -2 की पावर माइनस, या फिर प्लस कर लो तो -2 की पावर 51। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ डाउट वगैरह? अब यहाँ पे 7 × 51 इंटीजर अपॉन 17, ये तो डिविजिबल है, -7 × -2 की पावर 51 अपॉन 17। अब माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा अंदर वाला, ठीक है। अगर यहाँ माइनस की पावर 51 है तो बाहर आया, अंदर से खत्म। समझ में आ गया ना। अब ये तो पूरा डिविजिबल है, उधर वाला आप ले लो, 7 × 2 की पावर 51 अपॉन, अब 17 के अगल बगल कौन सा है, 2 का पावर 16, तो 16 है, तो यानी कि यहाँ पर 7 × तो 16 बनाने के लिए 2 का पावर 4 होना पड़ेगा, और 2 का पावर 4 बनाने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 की पावर में 48 अगर आ जाए तो यानी कि 2 का क्यूब बाहर निकाल लें तो 2 का पावर 48/17 हो जाएगा ना। अब 7 × 8 बाहर है, 7 × 8, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, ठीक है, का पावर 12/17 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो अब 7 8 जाओ तो 56, और 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 यानी कि 17 - 1 की पावर 12। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? अब इसको ओपन करके लिख लो,
56 तो बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखो 12C0 तो 17 की पावर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17i, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 12C12, यानी कि 1, 17 का पावर 0 और -1 की पावर 12, यही होने वाला है ना। अब ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी, बचेगा ये वाला। अब 56 का अब -1 की पावर 12 यानी कि 1, तो यानी कि 56 अपॉन कितने से डिवाइड कर रहे थे 7 3 51, कितना रिमाइंडर बचा 5। अरे यहाँ एक चीज देख लो, यहाँ मिस्टेक छूट गया है, माइनस, मिस्टेक नहीं माइनस छूट गया। माइनस रहेगा तो रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो अगर अब ऐसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुमको क्या मिलने वाला, -5 मिलने वाला है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब -5 मिलने वाला है तो -5 के लिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा -5 प्लस 17 यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो माइनस वगैरह का मिस्टेक मत करना, तो नहीं तो हो गया काम खत्म। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11 इज डिवाइडेड बाय 9। करो। किसी अब मान लो 11 का पावर 1011 है प्लस 1011 का पावर 11 है। अब इसको किससे डिवाइड करना है 9 से। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए वाला नंबर तो डायरेक्टली 9 से डिविजिबल है, दिख रहा है डिविजिबल। बताओ अब अगर तुम सोच रहे तो 9 1 जा 9 1 बचेगा, 9 1 जा 9 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 21 कैसे डिविजिबल है यही सोच रहे। अबे जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तुम लोग, मान लो इसको 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 की पावर 2 बार हो गया 9 लिख सकते, अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 से 1 कैंसिल हो गया, इस 3 से 1 कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो पूरा डिविजिबल है। बाकी इसको 9 + 2 की पावर 1011 अपॉन 9 लिख सकते हैं, आगे सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया। किसी को अभी भी कुछ डाउट वगैरह है? इधर का सॉल्व हो गया है, नहीं हुआ तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, नहीं यही करना है। होमवर्क अभी कहाँ टाइम हुआ है। वन आता क्या, कितना आ रहा है -1/9 आ रहा है, 1/9 आएगा ना। कितना रहे तो बता। अभी देखो मैं बता रहा, इसको अगर ओपन करोगे तो ये पूरा ओपन होता जाएगा, लास्ट में 2 की पावर 1011 आ जाएगा, 2 के पावर 1011 अपॉन 9, तो यानी कि 2 का क्यूब 8 यानी 9 - 1 हाँ आएगा, ठीक है, -1 अपॉन 9। अब इसको 7 से डिवाइड करना है ना। इसमें देखो 7 का मल्टीपल कहाँ तक जा रहा है, 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, 1 7 1 7, 3 बचेगा रिमाइंडर इसमें अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 3, अगर यानी कि 1 6 8 7 + 3 का पावर 2 6 0 8, ठीक है। और उसको अगर 7 से डिवाइड किए तो कितना बचेगा, कोई किया है? अरे बोल कहाँ पे है। अरे तुम टेबल पे मत लिखा करो, कॉपी में गोजा करो।
टेबल पे तुम खोजने की आदत पकड़ लिए हो। 7 3 जा 21, 5 7 7 जा 49, 1 8 7 2 जा 18, 4 2 6 0 4 प्लस 4 1 6 9 0। ठीक है, अब इसको ओपन करोगे तो 2608 C0, इसकी पावर इतना आ जाएगा, फिर इसका पावर डिक्रीज होते जाएगा, तो यानी कि 1687 I इंटीजर प्लस 3 का पावर 2608। समझ में आ रहा है? बैठ सही से इतना। अब डायरेक्ट लिखने की आदत डालो, बार बार ओपन करने की नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्लस इधर 2604, अब यहाँ मान लो कुछ I डैश आ जाएगा, प्लस 4 का पावर 1690। समझ में आ रहा है ना? अब ये दोनों तो 7 से डिविजिबल है ना? हाँ ना, बोल हैं? बचे वो दोनों, अब ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी। अब इनको अलग लिख लो। 3 का पावर 2608 प्लस 4 का पावर 1690। ठीक है, क्लियर है? अब इसको फिर 7 से डिविजिबल है, 7 से ही डिवाइड करना है ना, तो अब बताओ कैसे ओपन करें इसको। बोलो। 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, तो 28 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब क्यूब करने के लिए ऊपर वाला 3 से डिविजिबल है, 6 2 8 8 16। 3 से डिविजिबल नहीं ना है, तो इसको 6 2 8। अब मान लो यहाँ पे डिविजिबल बनाने के लिए इसको कितना बना पड़ेगा? 7। 6 2 8 7 15, तो यानी 7 बनाने के लिए एक बार उसको बाहर निकाल लो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2607। अब इसको करना है तो इसका क्या हो जाएगा? 4 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब। 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 से पहले 63 जो कि 7 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है ना? अब इसका भी करना पड़ेगा, तो 6 1 7, तो यहाँ पर कितना कम करना पड़ेगा? 1 ही कम करना पड़ेगा। अरे बोलो, यहाँ पे 1 कम करने पर क्या आ जाएगा? 1 6 8 9। तो अब ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से ना, तो यानी कि 4 इंटू 4 का पावर 1689। अब 3 इंटू 3 का क्यूब कर लोगे, ऊपर कितना आ जाएगा? 3 बटे 24, 3 6 18, 3 9 27। देख लेना एक बार तुम लोग। प्लस 4 का क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 3 6 18, 3 3 9। आगे सॉल्व हो जाएगा ना, किसी को आगे दिक्कत आने वाली? अब 27 A 64 हो जाएगा ना। कंप्लीट कर लो, आगे कंप्लीट करो। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 6 की पावर 83 प्लस 8 का पावर 83 इज डिवाइडेड बाय 49। सॉल्व करो इसको भी। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे अभी तो मतलब आपको बर्थडे है। बरसात का है क्या सर? बरसात का क्या है? अरे मेरा मार्च में है यार, 8 मार्च को है। मैं दिखाऊंगा कैलकुलेटर कैसे काटना है। चलो ठीक, वेट क्लास समझा है क्या? सर थैंक यू। Happy birthday, sir. थैंक यू मैम।